जिसे लोग भिखारी कहकर अनदेखा करते थे, उसे कर्म ने व्यापारी बना दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक भिखारी नदी के किनारे बैठा था, फटे कपड़े, बढ़ी दाढ़ी, कई दिनों से भूखा, लगभग 40 वर्ष की उम्र। सुबह से वहीं बैठा था, मगर आने जाने वाला कोई उसे देख तक नहीं रहा था। माथे पर पसीना, होंठ सूखे हुए, गला प्यास से सूख चुका था। चेहरे पर गहरी उदासी थी। वो बार बार कह रहा था, दया करो, मुझ गरीब पर दया करो। उसी रास्ते से सुख और कर्म गुजरे। सुख की नज़र भिखारी पर पड़ी, उसके मन में दया जागी। उसने अपनी सोने की अंगूठी भिखारी को दे दी। भिखारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। कुछ दिनों बाद वही भिखारी फिर उसी जगह बैठा था। संयोगवश सुख और कर्म फिर वहां से गुजरे। सुख को फिर दया आ गई। उसने अपने गले का सोने का हार भिखारी को दे दिया। भिखारी ने धन्यवाद कहा और सुख कर्म आगे बढ़ गए। 1 महीने बाद वही दृश्य, वही भिखारी, वही जगह। आज जब सुख और कर्म वहां पहुंचे, इस बार सुख को दया नहीं आई, लेकिन कर्म का मन पसीज गया। कर्म ने कहा, उठो, मेरे साथ चलो। भिखारी उठ खड़ा हुआ। कर्म उसे सब्जी मंडी ले गया। 50 किलो सेब खरीदे, एक तराजू और बांट दिलवाई और कहा, जाओ बाजार में इन्हें तोल तोल कर बेचो। वर्ष बीत गए। एक दिन फिर उसी रास्ते से सुख और कर्म गुजरे। कर्म ने किसी से पूछा, यहाँ बैठने वाला भिखारी कहाँ है? लोगों ने सामने इशारा करके कहा, वो जो कोठी दिख रही है ना, वही उसकी है। आज वो एक बड़ा फल व्यापारी है। सुख हैरान होकर बोला, मैंने उसे अंगूठी और हार दिया, फिर भी वो भिखारी ही रहा, और आपने सिर्फ 50 किलो सेब दिए, उसकी जिंदगी बदल गई। कर्म मुस्कुराकर बोला, ये सब उसकी मेहनत और लगन का परिणाम है। कर्म से ही इंसान धनी बनता है और धन से घर में सुख साधन बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दया किसी को कुछ समय के लिए सहारा देती है, लेकिन कर्म और मेहनत इंसान की पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।